आखिरी के 2 सवाल लेंगे, लेकिन 5 सेकंड मतलब 5 सेकंड होता है, रुकती नहीं मेरा आपकी सीधा गाड़ी। सा सवाल ये है, आप इधर उधर की बातें मत करो, ये बताओ आतंकी हमारे यहाँ कैसे घुस गए, हमारे लोगों को मार के चले गए? आप इसका जवाब दो मुझे। आप ये वाली बातें मत करो कि कौन क्या कहता नहीं कहता। हमारे पास हमारे यहाँ करना बहुत मुश्किल है। बाइक रखिए ना सर, जवाब सवाल के बाद जवाब चाहिए ना, जवाब दीजिए। हम घुस कर उनकी छाती पर चढ़कर, उनकी छाती पर आखिरी के 2 तिरंगा सवाल। गाड़ कर रावलपिंडी तक घुस कर मारेंगे। हम साथ में हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं, ठोको। हम साथ हैं। तो है। जल्दी पूछ। सर मेरा आपसे सवाल है, जैसे आप भाईचारे के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है कि जैसे हिंदुओं के त्यौहार होते हैं तब दंगे ज़्यादा होते हैं, और अगर मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो दंगे इतने नहीं मिलेंगे आपको, तब भाईचारा कहाँ जाता है? दोनों में से कोई जवाब नहीं देना चाहता है। किससे जवाब की सवाल किससे है? सवाल वो कह रहे थे आप ही दोनों। अच्छा किससे मैं बोल दूं, जवाब दे दूं? आप चूज देखिए, करो। अब ये ये से। चिंता का विषय है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के पास होता है। अगर उत्तर प्रदेश में दंगा हो रहा है तो जिम्मेदारी सरकार तो जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। कैसे हो गया? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ होता है सरकार का? तो ये चिंता की बात है ना। अब जैसे मैंने बोला कासगंज में जो जहाँ पे बहराइच में दंगा हुआ, जहाँ रामपाल मिश्रा जी की मौत हुई, तो वहां पे पुलिस सिस्टम अगर मजबूत होता, अगर उसको पकड़ लिया होता तो हमारे यहाँ पे बीच में होता ना, तो इसी सरकार से अपनी जिम्मेदारी से कैसे आखिरी भाग सवाल जाएगी? जरा बताइए आप मुझे। सर मेरा ऑपोजिशन से ही नॉर्मली ये सवाल है कि जब पहले के हमने कोई इसकी कार्रवाई करी हुई थी भारत ने, तो ऑपोजिशन ने हमेशा की प्रूफ मांगा है। तो इसमें एक पॉइंट ये बनता है कि अचानक से, क्योंकि जो टेरर अटैक हुआ है थोड़ा सा रिलीजियस साइड से हुआ है, तो क्या ऑपोजिशन जो है थोड़ी बैक फ्रंट में आ गई? क्योंकि पहले प्रमाण मांगते थे, अब कह रहे हैं कुछ करके दिखाओ। जल्दी से एक आखिरी सवाल। सर कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर आपने बात कही, कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर आपने बात कही, मैं जानना चाहूंगा, एक दिन में तो अटैक नहीं होता ना, कश्मीर के मुसलमानों के घर पर रोक ले रहते हैं। और आपने दूसरी बात कही कि कैसे मान ले हम कैसे मान ले कि हमारे कश्मीर के जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। सर मैंने स्टेटमेंट देखा है वहाँ के कश्मीर के लोग, हर कश्मीरी ने नहीं किया है, कुछ लोग हो सकते हैं। सर जो आप भाईचारे की बात करते हो, मैं अब मानता हूँ, चलो आप तो समर्थन में आ गए हो, लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस का नरम रवैया था आतंकियों के साथ, जो वो सॉफ्ट पॉलिसी अपनाती थी कि रिहाई की बातें करती थी और इस सब की बातें करती थी, ये इसने क्या देश को और आतंकियों को ये संदेश नहीं दिया कि भारत कमजोर है? अरे पकड़ के ठोक दिए, फांसी के फंदे पे चढ़ा दिए, और आप पूछ रहे नरम रवैया। मेरा ये भाजपा प्रवक्ता से सवाल है। सर आप कह रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वीर अब्दुल हमीद ने भी इस देश के लिए शहादत दी थी और अशफाक उल्लाह खां भी फांसी चढ़े थे। पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप इंटेलिजेंस फेलियर मानिए इसको, आप लोगों की सरकार में पहला हमला नहीं हुआ, आप लोगों के पास इतने इनपुट होने के बावजूद भी आप लोग कार्रवाई नहीं करते। चलिए जवाब अब दोनों से लेते हैं, बारी बारी से। देखिए, वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, अशफाकुल्ला खान, इन सबको नमन है, लेकिन अजमल कसाब को क्या कहेंगे? उसको नहीं माने, अफजल गुरु को नहीं माने, दाऊद इब्राहिम को नहीं माने, टाइगर मेमन को नहीं माने। उनका मजहब नहीं है, सिर्फ मजहब वीर अब्दुल हमीद का था। ये आप गलतफहमी पैदा करें ना करें। ठीक है, आपका जवाब दे दो। सॉफ्ट ऑन टेरर वाली जो इमेज थी पहली, उस पर बिल्कुल, जिस पार्टी ने लाहौर तक घुस के 93,000 सैनिकों से शरणागत ली थी, जिस पार्टी ने इस देश को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, जिस पार्टी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिया, जिस पार्टी ने अफजल गुरु और अजमल कसाब को फांसी दे दी लेकिन बाहर नहीं दिया, अंदर ही गाड़ दिया, उसके बारे में ये फैलाई गई बातें हैं। मेरे पास ये है, बुरहान वानी को मारा था डिप्टी सीएम बीजेपी के, निर्मल कुमार क्या बोलते हैं, वो तो एक्सीडेंट था, वो तो मारे गए थे। ये देखिए बिना बुलाए चले गए थे, अभी आपने बात निकाली इसलिए निकाल रहा हूँ, बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए थे। और आईएसआई को 70 साल के इतिहास में, 75 साल के इतिहास में आईएसआई को कभी बुलाया नहीं गया था। पठानकोट में आईएसआई को बुलाया गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो मैंने पहले ही कहा था कि किसने क्या कहा, इतिहास में क्या हुआ, उसमें हमें जाना नहीं है। आज पाकिस्तान को पूरी तरह से निर्णायक तरीके से ऐसा ठोकना है कि जिंदगी में कभी तिरछी आंख करके एक आदमी उनका देख ना पाए। फूल पत्ती टहनियों को छोड़ो, सीधा जड़ से उखाड़ के फेंक दो ताकि कोई खड़ा ना हो। ये कहने के बावजूद उसी पर आ जाते हैं, ये कहने के बावजूद इसी पर आ जाते हैं, इसी के साथ विपक्ष और सरकार आज एक आवाज में बड़े ठोस कदम का इंतजार पूरा देश कर रहा है। एक आवाज हिंदुस्तान से जानी चाहिए और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।